बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी, तो हमारा क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज़ प्रॉपरली पंचुएटेड। पंचुएशन, कैपिटलाइजेशन, ठीक है, और जो सेंटेंस करेक्शन वाला पोर्शन है ये एमसीक्यूज उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, शी स्टडीड हार्ड सो शी एज द ईटा, कोई भी कोमा नहीं है। ऑप्शन बी, शी स्टडीड हार्ड सो शी एज द ईटा, सो के बाद कोमा है। शी स्टडीड हार्ड सो शी एज द ईटा, सो से पहले कोमा। ऑप्शन डी, शी स्टडीड हार्ड सो शी एज द ईटा, शी के बाद कोमा। इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने के लिए और करेक्ट ऑप्शन को जल्दी जज करने के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी। उस ट्रिक से पहले हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखें, हमारा जो सो है उससे पहले कोमा है और ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अब ये ऑप्शन क्यों ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन की सेंटेंस है, इसके आप देख सकते हैं कि कोमा से हमें पता चलता है कि इसके दो पार्ट्स हैं, शी स्टडीड हार्ड और शी एज द ईटा। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। मैंने बहुत डिटेल के साथ क्लॉजेज के लेक्चर में, उसके साथ साथ सेंटेंस टाइप के लेक्चर में आप लोगों को समझाया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इधर मैं शॉर्टकट थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो और जो हमें प्रॉपर मीनिंग दे रही हो, ठीक है, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे शी स्टडीड हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरी सेंस भी हमें इससे मिल रही है। और दूसरी शी एज द ईटा, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें भी अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया है एक कोमा ने, और कोमा के बाद लगा है सो। तो याद रखें कि जब कभी भी हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस गिवन हो और उन दोनों को कनेक्ट किया हो इन वर्ड्स ने, फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस के टॉपिक में मैंने बहुत डिटेल से वन ऑफ द टाइप ऑफ कंजंक्शन पढ़ाई है, ठीक है, सारी टाइप्स मैंने कंजंक्शन की पढ़ाई है, उसमें से ये एक टाइप है कंजंक्शन की जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, जिसमें इंक्लूड है फॉर, एंड, नॉट, बट, और, यट एंड सो। तो जब कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमारे फैन बॉयज, ठीक है, इन सबको हम एक निमोनिक से याद करते हैं, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, यट और बट, सो ने कनेक्ट किया होगा, ठीक है, तो हमारा वो जो सेंटेंस होगा वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और हमेशा इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा का यूज होगा। ये रूल है, इंग्लिश ग्रामर का पक्का रूल है, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमें गिवन होंगे तो हम लोगों ने उनसे पहले कोमा लगाना है। ठीक हो गया। अब आप लोगों को मैं एक बोनस ट्रिक दे देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक, कि आप लोगों ने ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है। तो इसके लिए आपको एक एक्रोनियम याद कर लेना चाहिए जिसका जो है फैन बॉयज, ठीक है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट एंड एस फॉर सो। सो फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग, ये एक एक्रोनियम है, इससे याद करते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि एक निमोनिक है फैन बॉयज, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। अब हमेशा याद रखें कि जब भी ये जो निमोनिक है, ये जो एक्रोनियम फैन बॉयज है, ये सेंटेंस के अंदर लगे होंगे, फॉर, एंड, और, यट, नॉर और सो, जब भी ये सेंटेंस के अंदर लगे होंगे, ठीक है, और उस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमने फैन बॉयज से पहले कोमा का यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। जिस किसी सेंटेंस में भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को फैन बॉयज मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ने कनेक्ट किया हो और हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आएगा, तो हमेशा वो सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंसेस में से कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
साथ में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि हमेशा फैन बॉय से पहले कोमा आएगा। ठीक हो गया। मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को क्वेश्चन से बता देती हूँ। ये देखें, ये हमारा सेंटेंस था, शी स्टडीड हार्ड सो शी एज द ईटा। ये शी स्टडीड हार्ड एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और शी एज द ईटा ये एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया है कोमा और सो ने। ये जो सो है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो फैन बॉयज से हम याद रख सकते हैं। एफ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। ठीक है, एंड एन फॉर नॉर। तो वो जब कभी भी यहाँ पे फैन वॉइस आता है उससे पहले कोमा लगता है, और ये हमेशा उसी केस में आता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस गिवन हो। क्यों? क्योंकि ये जो चारों सेंटेंसेस हैं ये हमारी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, लेकिन हर एक में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमारी कोमा यानी पंचुएशन को गलत लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो रॉन्ग है और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 मींस लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और हम लोगों ने इसमें सिर्फ एक एमसीक्यूज को नहीं समझा, बल्कि हम लोगों ने, हमारे पास अगर कंपाउंड सेंटेंस का एमसीक्यूज आ जाता है, हमारे पास अगर किसी कंजंक्शन का एमसीक्यूज आ जाता है और स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पंचुएशन का एक रूल सीखा, सेंटेंस करेक्शन में ये में हमें हेल्प करेगा। तो इसी तरह हम डेली इंशाल्लाह ताला आपके टेस्ट तक डेली एक लेक्चर लिया करेंगे, उसमें हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपको सारी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी रिवीजन करवाएंगे। लेक्चर्स तो ऑलरेडी मैंने सारे अपने चैनल पर दिए हुए हैं, लेकिन अब ये एमसीक्यूज़ डिस्कशन सीरीज़ का मकसद क्या है? ताकि आप लोगों की टेस्ट तक रिवीजन अच्छे से हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, एंड प्लीज़ आपके वो दोस्त जिनको इस सीरीज़ का नहीं पता उनको बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के हामी व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।